आज है 11 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका कुछ ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया था शबाना आजमी को। अगला प्रश्न है, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? यानी स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होता है? तो सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन टर्मिनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 60वां स्थापना दिवस मनाया था। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो दर्पण के पीछे होता है। वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितना राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपया। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, वलसरसाम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया था। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है। एक किसान नदी किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो नहर लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बना होता है? तो स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक के द्वारा बना होता है। जब प्रतिरोध को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो धारा स्थिर रहता है, यानी करेंट। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या था? तो ये इसका विषय था ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्या कि कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? तो जल आणविक यौगिक है। इनमें से कौन सा क्लोरीन या इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सबसे पहले इसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो इसकी परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287 होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी दो तार है जिसकी लंबाई समान है लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बी के तुलना में दोगुना है, तो ए और बी तारों के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो 1:2 होगा। मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1923 में। अगला प्रश्न है, सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? तो कुल 1 स्वर्ण पदक जीता था। मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? तो मासिक धर्मचक्र होता है। नर और मादा में किस प्रकार की जनन होता है? तो लैंगिक जनन होता है। उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होता है? तो दोनों फोकस और वक्रता दोनों धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होता है? तो फोकस और वक्रता केंद्र दोनों धनात्मक होता है। किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या
है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र का होगा, यानी छोटका जी बराबर होगा बड़का जी गुना m/r²। वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है, तो विभवांतर को मापता है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट एस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया था, तो भारत पुरुष और महिला शतरंज टीम को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया, तो चीन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान किसके द्वारा हो रहा है, तो इसका नुकसान हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा।